हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम थांगवन को देखते हैं जो एयरपोर्ट पहुंची तो असिस्टेंट उसे बताता है कि थांग फैमिली की रियल डॉटर थांग हाउस पहुंच चुकी है। ये सुनने के बाद वो ओके कहती है और बाकी डिटेल्स बताते हुए वो जाकर गाड़ी में बैठ गई। थांग हाउस पहुंचकर वो दिल में सोचती है कि ये जानकर उसे अच्छा लगा था कि वो थांग फैमिली की रियल डॉटर नहीं है, क्योंकि थांग फैमिली के लिए डॉटर्स की कोई वैल्यू नहीं। उन्हें डॉटर बस एक काम के लिए चाहिए कि वो किसी अच्छी फैमिली में शादी करके थांग फैमिली के लिए कनेक्शंस और बेस बना सकें। ये सब सोचते हुए वो घर के अंदर गई तो मिस्टर और मिसेस थांग थांगवन को बताते हैं कि उसे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास वापस चले जाना चाहिए। उन्होंने थांगवन को उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन दी तो थांगवन फाइल ओपन करके देखती है और उसे पता चला कि वो मंग फैमिली की डॉटर है और मंग फैमिली ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी है। थोड़ी देर में थांग फैमिली की रियल डॉटर थांगली वहां पर आई, जो आते ही थांगवन से कहती है कि उसे पता है उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिच नहीं है और थांगवन वहाँ पर जाकर नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसे हमेशा से अच्छी लाइफ की आदत हो गई है। अगर वो चाहे तो थांगली मिस्टर और मिसेस थांग को बोल सकती है कि वो वनवन को वहाँ से ना भेजें। वनवन को पता था कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है और उसने मिस्टर और मिसेस थांग से कहा कि वो वापस जाने के लिए रेडी है। थांगली ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और जल्दी से कहती है कि वो ज्यादा सामान अपने साथ लेकर ना जाए। फिर साथ ही एक्सप्लेन करने लगी कि उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स का घर ज्यादा बड़ा नहीं है। जब वनवन वापस जाएगी तो वो वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। वनवन ने कहा कि उसे सबकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही सब कुछ हैंडल कर लेगी। फिर वो मंक हाउस चली जाती है और उसने देखा कि मंक फैमिली एक बहुत ही पुअर एरिया में रह रही है। वो जैसे ही घर के अंदर एंटर होने लगी तो घर के अंदर से उसका सेकंड ब्रदर जंग बाहर आया। उसे देखकर वनवन ने एक्सप्लेन किया कि वो उसकी सिस्टर है। जंग ने उसे अंदर जाने का कहा और बताता है कि वो अपनी मेडिसिन लेने के लिए जा रहा है। तो वनवन घर के अंदर चली गई। सारी मंग फैमिली उसके सामने खड़ी होती है। उन्होंने वनवन को सबका इंट्रोडक्शन दिया। मंग फैमिली में उसके 3 बड़े ब्रदर्स फैंग, चाओ और चंग थे। चाओ और चंग ट्विंस होते हैं और उसका एक छोटा ब्रदर याओ याओ था। वनवन ने नोटिस किया कि याओ याओ ज्यादा बात नहीं कर रहा। फिर मिस्टर मंग उससे कहने लगे कि मंग फैमिली की कंडीशन जब अच्छी थी तब वनवन उनके पास नहीं थी। अब मंग फैमिली के पास कुछ भी नहीं है। अगर वो उनके साथ ना भी रहना चाहे तो वो समझ सकते हैं। उसको एक अपार्टमेंट रेंट पर ले देंगे और हर मंथ उसको एक्सपेंसेस सेंड करते रहेंगे। पर वनवन ने कहा कि वो उनके साथ ही रहना चाहती है। चाओ वनवन की बात सुनकर कहता है कि उसे वहां पर रहने की आदत नहीं होगी। तो वनवन हैरान हो गई और पूछती है कि फिर क्या वो उसे घर से निकालना चाहता है। मिस्टर मंग जल्दी से कहते हैं कि उसकी बात का ये मतलब नहीं था और चाओ को डांटने लगी। चाओ ने अपना गिटार उठाया और वहां से जाने लगा और जाते हुए कहता है कि उसकी बात का ऐसा मतलब नहीं था। उसके जाने के बाद वनवन दिल में सोचती है कि वो सारे ब्रदर्स एक ही घर में रहते हैं पर उनकी पर्सनैलिटी में बहुत डिफरेंस है। वैंग वनवन को उसका रूम दिखाने के लिए ले गया। वो बताता है कि उस घर में ज्यादा रूम्स नहीं हैं, इसलिए अभी के लिए वनवन को याओ के साथ रूम शेयर करना होगा। वो चाओ और चंग एक रूम में रहेंगे और उसके पेरेंट्स एक रूम में रहते हैं। वनवन ने वैंग से पूछा कि क्या याओ को ऑटिज्म है, तो वैंग उसे बताता है कि हाँ, उन्होंने पहले इस बात को नोटिस नहीं किया था। पर वहां आने के बाद उन्हें पता चला कि याओ की कंडीशन ठीक नहीं है, पर अब उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीट कर सकें। पर वनवन को फिक्र करने की जरूरत नहीं। याओ ज्यादातर अपने रूम में रहकर पेंटिंग करना ही पसंद करता है। इसके बाद वनवन याओ के रूम में गई और उसके पास फ्रूट्स रखती है। पर याओ बहुत ज्यादा डर जाता है। वनवन ने कहा कि खाते हुए उसे पेंट करने की जरूरत नहीं और फिर चुप करके वहां से चली गई। अब वो अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है। खाना टेस्ट करने के बाद उसने मिसेस मंग को बताया कि खाने का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो उनको स्टॉल लगाने का आइडिया देने लगी। मिस्टर मंग ने पूछा कि क्या ये फिजिबल है, तो वनवन उन्हें समझाने लगी कि मिस्टर मंग भी मिसेस मंग की हेल्प कर सकते हैं। वनवन के समझाने पर मिस्टर और मिसेस मंग को उसका आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फिर वनवन ने बताया कि वो अपने रूम को रिकंस्ट्रक्ट करवाना चाहती है। उसका एक फ्रेंड है जो उसकी हेल्प कर देगा। नेक्स्ट डे मिस्टर मंग ने डोर ओपन किया तो जीशंग घर के अंदर एंटर होता है। तभी वनवन वहां पर आई और मिस्टर मंग को बताती है कि वो उसका फ्रेंड जीशंग है। ये सुनकर मिस्टर मंग शॉक हो गए, क्योंकि वो फेमस आर्किटेक्चर जीशंग था। जीशंग ने कुछ लोगों को घर के अंदर आने का कहा और वनवन कंस्ट्रक्शन के लिए उनको रूम में भेज देती है। वनवन ने मिस्टर मंग को बताया कि जीशंग एक अच्छा लड़का है और वो बचपन से उसे जानती है। मिस्टर मंग कहते हैं कि उनकी फैमिली के पास अभी ज्यादा कुछ नहीं है, पर फिर भी वो वनवन को एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश करेंगे। वनवन ओके बोलकर अपने रूम की तरफ जाने लगी ताकि जीशंग को सब कुछ समझा सके। तभी उसने देखा कि जीशंग किसी से गुस्से से फोन पर बात कर रहा होता है। वनवन ने उसे इतने गुस्से में देखा तो वो रीजन पूछने लगी और जीशंग कहता है कि अगर उसके पास थोड़े से पैसे हैं तो वो खुद को समझते क्या है। जीशंग ने बताया कि थांगली ने उसे कॉल की थी और वो बोल रही है कि जीशंग को उसका रूम कंस्ट्रक्ट करना होगा।
जिशंग डिजाइन करे और वो उसे जितने चाहे पैसे देने के लिए रेडी है। जिशंग ने रिफ्यूज भी कर दिया, पर थांगली कहती है कि ये उसका लक है जो थांगली उससे अपना रूम कंस्ट्रक्ट करवाना चाहती है। आखिर उसकी बात का मतलब क्या है? वनवन उसकी बात पर हंसने लगी और फिर उसे समझाती है। अगले सीन में वनवन अपने ऑफिस में होती है, तभी यानियन उसके पास आया और उसे पूछने लगा कि वो इतने छोटे घर में क्यों रह रही है। वनवन ने उसके सामने अपनी पुअर कंडीशन का मजाक किया तो यानियन जल्दी से उसे 1 मिलियन सेंड कर देता है। ये देखकर वनवन बहुत ज्यादा खुश हो गई और जल्दी से यानियन को थैंक्स कहा। फिर यानियन उसे कहता है कि उसने वनवन के लिए बहुत सारे घर देख रखे हैं, अगर उसे वो पसंद नहीं आए तो वो कोई और लोकेशन देख लेंगे। इतने छोटे रूम में वो कैसे रहेगी? वनवन ने बताया कि वो वहाँ पर अच्छा फील कर रही है और अभी चेंज नहीं करना चाहती, वैसे भी सिर्फ 1 साल की बात है। अगले सीन में मिस्टर मंग, वैंग और वनवन जैसे ही घर के अंदर एंटर हुए तो वैंग मिसेस मंग को बताने लगा कि उन्हें बिजनेस लाइसेंस मिल गया है और ये सब वनवन की वजह से पॉसिबल हुआ। मिस्टर मंग भी कहते हैं कि अच्छा हुआ उन्हें वहाँ पर वनवन का फ्रेंड मिल गया, जिसकी वजह से उन्हें इतनी आसानी से वो बिजनेस लाइसेंस मिल गया है। वनवन ने कहा कि उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। फिर वो अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन मिसेस मंग को दे देती है और अब वनवन का नेम ठांग से चेंज होकर मंग बन चुका था। वो लोग बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी चंग हंसने लगा तो वनवन कहती है कि क्या वो उसकी पर्स चेक कर ले। चंग हैरान होता है और कहता है कि क्या उसे ये भी आता है। वनवन ने बताया कि वो एक ओल्ड मैन को जानती है जिसने उसे इस सब के बारे में थोड़ा बहुत सिखाया था। फिर वो चंग की पर्स चेक करती है और कहती है कि उसकी कंडीशन देखते हुए वो हैरान है कि अब तक वो सरवाइव कैसे कर रहा है। मिसेस मंग ने बताया कि चाओ और चंग दोनों ट्विंस थे। डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि चंग की कंडीशन ठीक नहीं है और उसके जिंदा रहने के बहुत कम चांसेस हैं और उसके बर्थ के फौरन बाद उसे इंक्यूबेटर में लेकर जाया गया था और उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से वो अभी तक जिंदा है। जंग कहता है कि वो ठीक बोल रही हैं। जब वो छोटा था तो उसके बहुत सारे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हुए हैं। ये सुनकर वनवन इस बारे में सोचने लगी, फिर उसकी मेडिसिन के बारे में पूछती है जो आजकल जंग यूज कर रहा था। जंग ने उसे मेडिकल हर्ब्स के बारे में बताया तो वह कहती है कि क्या जंग को इस बारे में पता है। तो चंग कहता है कि वो अपनी प्रेस्क्रिप्शन खुद ही राइट कर लेता है, वो बचपन से मेडिसिन खाता आया है इसलिए उसे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है। तो वनवन उसे अपने साथ एक जगह पर ले गई। वहाँ एंटर होते ही चंग कहता है कि वहाँ पर मेडिकल हर्ब्स की बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस है। वनवन ने उसे पूछा कि क्या वो बता सकती है वहाँ से कौन सी फ्रेग्रेंस आ रही है। तो चंग ने आंखें बंद करके फील किया और फिर वनवन को बता देता है। वनवन उसे अपने साथ लेकर अंदर चले गए जहाँ पर डॉक्टर चंद बैठा होता है और चिप्स एंजॉय कर रहा होता है। वनवन ने उसे पकड़ लिया तो डॉक्टर चंद ने जल्दी से चिप्स छुपा दी। चंग तो ये देखकर हैरान था कि वनवन चाइना के फेमस डॉक्टर चंद को जानती है। फिर डॉक्टर चंद से वनवन ने चंग का इंट्रोडक्शन करवाया तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि वनवन का ब्रदर कहाँ से आ गया। वनवन ने कहा कि वो सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करेगी और पहले चंग को चेक करने का कहा। डॉक्टर चंद ने उसको चेक किया और कहते हैं कि ये हैरानी की बात है कि वो अभी तक जिंदा है। फिर उन्होंने चंग को एक प्रेस्क्रिप्शन राइट करके दी और उसे जाकर मेडिसिन लेने का कहते हैं। चंग उठकर वहां से चला गया तो डॉक्टर चंद वनवन से सब कुछ पूछने लगी और वनवन उन्हें सब कुछ डिटेल में बताती है। डॉक्टर चंद ने कहा कि क्या वो सच में मंग फैमिली के साथ रहना चाहती है। तो वनवन बताती है कि ये सिर्फ 1 साल के लिए है, उसके बाद वैसे भी उसे स्टडी के लिए मूव आउट करना होगा। दूसरी तरफ चंग अपनी मेडिसिन ले रहा होता है और वहां पर खड़ा हुआ रिसेप्शनिस्ट उसे पूछने लगा कि वनवन से उसका क्या रिलेशन है, क्या वो उसका लवर है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, उसका तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। क्या जेनियन ने चंग को कुछ भी नहीं कहा। चंग कहता है कि वो मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, वनवन उसकी सिस्टर है। और ये सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट भी हैरान हो गया। तब तक वनवन वहां पर आ गई और उसे बताती है कि चंग बिल्कुल ठीक बोल रहा है। बर्थ पर वो तांगली के साथ स्विच हो गई थी। चंग ने वनवन की तरफ देखा जो मिस्टर चन और उस रिसेप्शनिस्ट के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी और दिल में सोचता है कि उसने मंग फैमिली में अभी तक वनवन को इतना वार्मली स्माइल करते हुए नहीं देखा। इसके बाद उसने मिस्टर चंद से कहा कि वो एक क्वेश्चन पूछना चाहता है। उसने वहाँ पर बहुत सारे हर्ब्स की फ्रेग्रेंस फील की पर एक इंग्रेडिएंट वो नहीं समझ पा रहा। तो मिस्टर चंद उससे पूछते हैं कि उसे किस किस इंग्रेडिएंट के बारे में पता चला। चंग ने डॉक्टर चंद को नेम बताए तो डॉक्टर चंद वनवन से कहते हैं कि लास्ट हर्ब के बारे में वही बता दे। वनवन ने लास्ट हर्ब का नेम लिया, जिसके बाद डॉक्टर चंद ने चंग से कहा कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इतने कम टाइम में उसने इतना कुछ पता कर लिया। और फिर वो उसे अपना डिसिपल बनने की ऑफर करते हैं, जिस पर चंग बहुत ज्यादा खुश हो गया। डॉक्टर चंद ने सामने खड़े हुए पर्सन से टी लाने का कहा तो वो टी लाकर चंग को दे देता है। चंग ने डॉक्टर चंद को टी सर्व की और उन्हें अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लिया। हरमन ने डॉक्टर चंद को बताया कि उन्हें कुछ काम है और चंग के साथ वहां से चली गई। बाहर आते ही वो चंग को कहती है कि उसे अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है और फिर वो क्लब चली जाती है।
यूथाओ वनवन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हुई और उसे अपने साथ एंजॉय करने के लिए ले जाती है। वो कंप्लेन भी कर रही होती है कि वनवन को इतने टाइम से उसकी याद ही नहीं आई। फिर वो वनवन से पूछती है कि उसका ब्रदर चंग डॉक्टर चंग का डिसिपल बन गया, तो वनवन उसे बताती है कि डॉक्टर चंग कब से उसे अपना डिसिपल बनने का बोल रहे थे। इस तरह से वनवन डॉक्टर चंग से बच भी सकती है और डॉक्टर चंग को अपना टैलेंट यूज करने का मौका मिल गया। फिर योद्धा वन-वन को बताने लगी कि उसे एक पर्सन मिला है जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और उसका म्यूजिक बहुत ही अच्छा है। यूथा उसे अपने साथ ले आई। लास्ट टाइम उसने एक जगह पर उसे म्यूजिक प्ले करते हुए देखा जहाँ कुछ लोगों ने ट्रबल क्रिएट किया। यूथा उसे देखा ना गया तो उसने लड़ाई कर ली, जिसकी वजह से उस पर्सन की फी डिटेक्ट हो गई, तो वो उसको वहां पर ले आई थी। तभी वन वन की नजर चाव पर पड़ी जो गिटार लेकर उसके पास से गुजरता है और वो यूथा से पूछती है तो यूथा ने बताया कि वो उसी पर्सन की बात कर रही थी। थोड़ी देर में वेट्रेस भागते हुए यूथा के पास आई और बताती है कि वहां पर एक कस्टमर ट्रबल क्रिएट कर रही है। उसका कहना है कि चाओ सिर्फ उसके लिए सॉन्ग प्ले करे। यूथा ने कहा कि क्या उसने बताया नहीं कि वहां पर ऐसा नहीं होता। वेटर कहती है कि उसने बताया है पर वो सुन ही नहीं रही, तो यूथा उस कस्टमर से डील करने के लिए चली जाती है। यूथा ने उस कस्टमर को समझाने की कोशिश की पर वो उल्टा यूथा से लड़ना स्टार्ट कर देती है, तो वन वन ने उस कस्टमर को पकड़ लिया और सिक्योरिटी के हवाले कर देती है और फिर उसने यूथा से कहा कि वो अच्छे से इस सब को हैंडल करे, सारे लॉसेस वन वन हैंडल कर लेगी। फिर वो चाव के साथ वहां से बाहर आ जाती है। चाव ने उसे थैंक्स कहा और तभी वन वन की नजर एक आइसक्रीम शॉप पर पड़ी, तो वो पूछती है कि क्या वो आइसक्रीम खाएगा, तो चाव उसे अपने साथ आइसक्रीम शॉप पर ले जाता है। वन वन आइसक्रीम खाते हुए कहती है कि वो उसको पैसे ट्रांसफर कर देगी, पर चाव बोला कि वो उसका बड़ा भाई है, क्या वो उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता, भले ही वो पुअर हैं पर इतने भी पुअर नहीं। वनवन उसे बिजनेस डिस्कस करने लगी और कहती है कि क्यों ना वो उसके लिए काम करे। वनवन उसकी 4 साल की ट्यूशन फी को हैंडल करेगी। उसके अलावा जो उसके म्यूजिक से पैसे आएंगे वो उसको 40-60 पर डिवाइड कर लेंगे। 5 साल बाद जब वो अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसे वनवन को सारी ट्यूशन फी वापस करनी होगी। वनवन ने उसे पूछा कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या वो मिस पाई और मिस्टर लियू को जानता है। चाउन की न्यूज़ सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया, तो वनवन कहती है कि वो उसके फ्रेंड्स हैं और फिर वो उसके साथ सब कुछ डिस्कस करने लगी। साथ ही प्रॉमिस भी लेती है कि इस सब के बारे में अभी वो मंग फैमिली को नहीं बताएगा और आज जो कुछ भी हुआ ना ही उसके बारे में। अगले सीन में हम मिस्टर और मिसेस मंग को देखते हैं जो बैठे डिस्कस कर रहे होते हैं कि वनवन ने बिजनेस ओपन करने में उनकी बहुत हेल्प की है, पर वो सारा बर्डन वनवन पर नहीं डाल सकते, उन्हें भी वनवन का ख्याल रखना होगा। वरमन जो अपने रूम में होती है उसने अपना नाइट ड्रेस चेक किया और सोचती है कि उसे इस ड्रेस के स्लीव्स ठीक करने होंगे। तभी उसने याओ से बात करने की कोशिश की पर उसने नोटिस किया कि याओ रूम की दूसरी साइड पर नहीं है। वो उठ के जाकर याओ की पेंटिंग चेक करने लगी तो याओ ने आकर उसके हैंड पर बाइट कर दिया, जिसके बाद वनवन याओ से अपोलोजाइज करती है और कहती है कि वो उसकी चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहती थी, वो तो बस उसका टैलेंट चेक कर रही थी। पर उसके एक्सप्लेन करने पर भी याओ ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। इसके बाद वनवन बाहर जाकर मेडिसिन अप्लाई करती है पर उसके हाथ से पट्टी नीचे गिर गई। तभी मिसेस मंग वहां पर आई और जल्दी से उसकी हेल्प करती हैं। उन्होंने वर्मन से अपोलोजाइज किया और मिस्टर मंग को गुस्सा आ रहा होता है कि यायो ऐसा कैसे कर सकता है और उसने अपोलोजाइज भी नहीं किया। वो यायो को लेने के लिए जाने लगे पर वनवन ने रोक दिया और कहती है कि वो खुद ही सबको हैंडल कर लेगी। फिर वनवन उनसे पूछती है कि क्या बचपन में याओ ने कोई बुलिंग या किडनैपिंग केस फेस किया है। मिसेस मंग ने बताया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ और चंग बताने लगा कि जब मंग फैमिली प्रॉस्पर थी तो वो सब अपने अपने काम में बिजी थे। वो लोग बिजनेस ट्रिप पर चले गए और याओ घर पर अकेला था। जब वो वापस आए तो याओ का बिहेवियर ऐसा हो गया था और वो अकेला रहना पसंद करता था। वनवन को शक हो जाता है कि जरूर उस टाइम में किसी ने याओ को बुली किया होगा और वो बताती है कि उसका एक फ्रेंड चिन येशन बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और वो याओ को उसके पास लेकर जाना चाहती है, हो सकता है वो कोई हेल्प कर पाए। चंग तो ये सुनकर हैरान ही हो गया। वो कहता है कि वो फेमस आर्टिस्ट चिन येशन की बात कर रही है। वनवन ने बताया कि वो बहुत अच्छा पर्सन है और वनवन का बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, उसे साइकोलॉजी के बारे में भी नॉलेज है, इसलिए वो याओ को उसके पास लेकर जाना चाहती है। मिसेस मंग ये सुनकर खुश हो गई और वनवन को थैंक्स कहा तो वनवन कहती है कि वो फैमिली है, उनको थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट डे वो चंग के साथ कॉलेज जाती है। चंग ने उससे उसके क्लासेस के बारे में पूछा तो वो बताती है कि उसकी क्लास 9:20 पर स्टार्ट होगी। तभी हनी वहां पर आ गया और वनवन से चंग के बारे में पूछता है तो वनवन ने बताया कि वो उसका ब्रदर है और उसे अपनी बर्थ पर स्विचिंग के बारे में बताती है। चंग वहां से चला गया तो हानली वनवन से बात करने लगा और बताता है कि थांग फैमिली थांगली के लिए एक पार्टी अरेंज कर रही है और सुबह हाउसकीपर इनविटेशन सेंड करने के बारे में बोल रहा था। वनवन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी जियांग भागते हुए वहां पर आई और वनवन से उसकी ड्रेस मांगती है तो वनवन ने कहा कि अब वो थांग फैमिली की यंग लेडी नहीं है। इस पर जियांग कहती है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है,
वैसे भी वनवन बहुत रिच है और वो खुद को सपोर्ट कर सकती है, वो तो अभी भी उसके पास ही आया करेगी। फिर वनवन यूथाओ के साथ अपनी क्लासरूम में एंटर हुई और जाकर अपनी सीट पर बैठ गई, पर कुछ लड़कियां उसके बारे में गॉसिप करने लगी तो यूथाओ उनसे लड़ाई करने के लिए चली जाती है। वनवन ने पहले यूथाओ को रोकने की कोशिश की, पर जब उसने देखा कि वो लड़कियां चुप नहीं हो रही तो वो खुद भी जाकर उनकी इंसल्ट कर देती है। थोड़ी देर में टीचर वहां पर आ गई तो यूथाओ और वनवन वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। टीचर ने अपने साथ खड़ी थांगली का इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि वो उनकी न्यू क्लास फेलो है। थांगली ने खुद भी अपना इंट्रोडक्शन दिया और वनवन पर नजर पड़ते ही जानबूझकर कहती है कि क्या उसकी सिस्टर भी वहीं पर पढ़ती है। वनवन ने कहा कि उसकी फैमिली में उसके 4 ब्रदर्स हैं, पर उसकी एक छोटी सिस्टर भी है, इस बारे में उसे नहीं पता था। अपने इंसल्ट पर थांगली को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो चुप करके एक सीट पर बैठ गई। फिर टीचर उन सबको कंपटीशन के बारे में बताने लगी। वो बताती हैं कि उनकी ली हुई फोटो सबमिट हो गई हैं और हो सकता है जो भी जीते उसको डब्ल्यूपी के साथ काम करने का मौका मिले। ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए और थांगली कहती है कि क्या एज अ न्यू कमर वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। टीचर ने पहले तो उसके कपड़ों की तरफ देखा और कहती हैं कि उसका यूनिफॉर्म कल ही इशू हो गया था और साथ ही स्कूल के सारे इंस्ट्रक्शंस भी, तो फिर वो यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है। थांगली ने बहाना बनाना चाहा तो टीचर कहती हैं कि कल वो यूनिफॉर्म में नजर आए और अब फोटो सबमिट हो गई हैं तो उसे पार्टिसिपेट करने के लिए नेक्स्ट सेमेस्टर का वेट करना होगा। टीचर के जाने के बाद वहाँ पर जेनियन आ गया जो आकर वनवन के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। थांगली ने जब ये देखा तो वो सोचती है कि उसे जेनियन में इंटरेस्ट तो नहीं, पर वनवन से वो उसे दूर करके रहेगी। फिर वो सबके सामने बताती है कि उसकी फैमिली ने उसके लिए एक पार्टी अरेंज की है और वो सबको इनवाइट करना चाहती है। जेनियन बोला कि शायद उसे बचपन में किसी ने भी एटिकेट नहीं सिखाए। थांग फैमिली को उसके लिए एक टीचर हायर करना चाहिए जो उसे इस बारे में बता सके। थांगली को समझ नहीं आई तो हानली उसे कहता है कि जब भी कोई इनविटेशन देना होता है तो 1 वीक पहले इनविटेशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ना कि एक दिन पहले वर्बली सबको बताया जाता है। इसको रूट कंसिडर करते हैं। थांगली ने फिर से बहाना बनाया कि वो मंग फैमिली में बड़ी हुई है और मंग फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे सब के बारे में पता नहीं। पर वनवन इस बात का फायदा उठाकर बार बार उसे क्रिटिसाइज करने की कोशिश करती है। हनली कहता है कि वो किसको पागल बनाने की कोशिश कर रही है। मंग फैमिली हमेशा से प्रॉस्पर रही है और थांग फैमिली तो कुछ टाइम पहले ही राइज हुई है। थांगली गुस्से से वहां से चली गई तो जेनियन ने आकर वनवन का हाथ चेक किया और उसे उस पर्सन पर गुस्सा आता है जिसने वनवन को हर्ट किया, पर वनवन कहती है कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, वनवन ने ही पहले लाइन क्रॉस की थी। पर यानियन को अभी भी गुस्सा था कि फिर भी ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्लास के बाद वनवन अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए चली गई जो स्टॉल पर खड़े होते हैं। थांगली ने उनको देख लिया और अपने साथ खड़े हुए फैंग से कहती है कि क्या उसे पता है उसे क्या करना है। अगर वो ये कर ले तो थांगली स्पॉट लेने में उसकी हेल्प कर सकती है। ये सुनकर फैंग स्टॉल के पास चला जाता है। उसने वहां पर ट्रबल क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया और कहता है कि उसने फूड में एक बग देखा है। ये देखकर वनवन कहती है कि वो बगैर किसी भी एविडेंस के इल्जाम नहीं लगा सकता, पर फैंग बस वहां पर ट्रबल क्रिएट करना चाहता था। सब स्टूडेंट्स वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और फैंग जिसको लग रहा था कि वो सबके सामने उनको ह्यूमिलिएट कर सकता है, वनवन ने उसे गलत साबित कर दिया और कहती है कि अगर उसमें बग है तो उसे साबित करना होगा। फैंग जिसको लग रहा था कि वो उन सबको ह्यूमिलिएट कर देगा, वनवन ने उसे गलत साबित कर दिया और वो बता देती है कि फैंग सिर्फ बदला लेने की कोशिश कर रहा है क्योंकि चंग के उससे ज्यादा नंबर्स आ गए और उसे वो स्पॉट मिल गया जो फैंग को चाहिए था। चंग ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फैंग को उससे डिस्कस करना चाहिए था। वो जाकर टीचर से बात करती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। अपनी इतनी इंसल्ट होने पर फैंग चुपचाप वहां से चला गया और फैंग के ऐसा करने से उल्टा मिस्टर और मिसेस मंग का स्टॉल और भी ज्यादा फेमस हो गया। अब वनवन मिस्टर और मिसेस मंग के साथ बैठी होती है। चंग भी वहीं पर था। वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें एक शॉप रेंट पर ले लेनी चाहिए जहाँ पर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें। स्टॉल लगाना अब ठीक नहीं। वनवन ने उनको बताया कि उसने कुछ शॉप स्ट्रीट पर बाय की थी और उसकी शॉप की लोकेशन उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसने उनको शॉप दिखाई तो मिस्टर मंग कहते हैं कि क्या ये ठीक होगा। वनवन कहती है कि वो कंस्ट्रक्शन के लिए इन्वेस्ट करेगी और जो भी प्रॉफिट होगा वो 40-60 पर डिवाइड करेंगे। चंग कहता है कि क्या उसने वो शॉप कैजुअली ही बाय कर ली। वनवन ने बताया कि वो शॉप उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट से उसने बाय की है और थांग फैमिली का उससे कोई लेना देना नहीं। तो मिस्टर मंग मान जाते हैं और फिर उन्होंने कहा कि वनवन को अपने सारे सीक्रेट्स रिवील नहीं करने चाहिए। कुछ चीजें वो अपने तक ही रहे, चाहे वो उसकी फैमिली है। दूसरी तरफ थांगले घर पहुंची तो वनवन का गुस्सा वो मेट पर उतारने लगी। तभी मिस्टर थांग वहां पर आ गए और उसे अपने ऑफिस में आने का कहते हैं। थांगली उनके ऑफिस गई
तो वो उसे डांटने लगे कि वो किसी और का गुस्सा आकर मेड पर कैसे उतार सकती है। थांगली ने उनसे वन वन की कंप्लेंट करनी चाही तो मिस्टर थांग कहते हैं कि थांग फैमिली की डॉटर होकर वो ऐसा नहीं कर सकती। उसे थांग फैमिली के लिए कनेक्शंस ढूंढने होंगे और थांग फैमिली की हेल्प करनी होगी। अगर वो ऐसा ना कर पाई तो वो उसे वापस भेज देंगे और वन वन को वापस ले आएंगे। ये सुनकर थांगली कहती है कि वो कर लेगी और बाहर जाकर गुस्से से सोचती है कि वो वन वन को कभी भी वापस आने नहीं देगी, क्योंकि वो थांग फैमिली की रियल डॉटर है। अब वन वन यूथाओ और चाओ के साथ क्लब में बैठी होती है। यूथाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसे भी थांगने के लिए अरेंज की गई पार्टी का इनविटेशन मिला था। वन वन ने उसे समझाया कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं। वहां से आने के बाद वैसे भी वन वन बहुत खुश है। फिर उसने चाओ को बताया कि वो कुछ टाइम बाद यीशन से मिलने के लिए जाएगी। तो चाओ कहता है कि क्या वो भी उसके साथ चले, पर वन वन ने मना कर दिया। फिर वो बाहर गई तो असिस्टेंट उसे ऑफिस की कुछ फाइल्स दिखाता है। वन वन ने वो चेक करके कंफर्म की और फिर गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। इसके बाद वो यान की मदर मिसेस यान से मिलने के लिए जाती है। हाउसकीपर ने बताया कि आज सुबह ही डॉक्टर मिसेस यान को चेक करके गए हैं। फिर वन वन मिसेस यान के पास गई और साथ ही उसे फ्लैशबैक याद आया जब यानियन ने बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले कहा था कि वो उसके मदर का ख्याल रखे। वन वन ने मिसेस यान को बताया कि उन्होंने एक बार कहा था अगर वो थांग फैमिली की डॉटर ना होती तो मिसेस यान उसे अडॉप्ट कर लेती। वन वन सच में थांग फैमिली की डॉटर नहीं है, पर उसने अपने रियल पेरेंट्स को ढूंढ लिया है और वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए इस सब की जरूरत नहीं। उसके ब्रदर्स तो थांग फैमिली के उन 2 यंग मास्टर से काफी अच्छे हैं। अब हम थांग फैमिली के यंग मास्टर्स को देखते हैं। हाओमिंग और यशन जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आए तो गार्ड्स जल्दी से उनका सूटकेस ले लेते हैं। यशन ने अपने डॉग के बारे में पूछा तो वो बताते हैं कि उसका डॉग विक्स कार में है। ये सुनकर यशन जल्दी से अपने डॉग के पास भाग गया। साथ ही गार्ड्स ने उनके सिस्टर थांगली के लिए अरेंज हुई पार्टी के बारे में भी बता दिया था और वो दोनों जाकर कार में बैठ जाते हैं। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर थांग ने थांगली को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाया। फिर वो थांगली को भी बात करने का कहते हैं तो थांगली सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो बताती है कि पहले वो मंक फैमिली में थी। उसकी बातों से सामने खड़ी यूथाओ इरिटेट होने लगी। तभी उसके दोनों ब्रदर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और यीशन का डॉग ट्रिक्स भागता हुआ थांगली के पास गया और उसे देखकर थांगली बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके ऐसे रिएक्शन पर मिस्टर और मिसेस थांग बहुत ज्यादा एम्बेरस हुए, जबकि यूथाओ जल्दी से वीडियो बनाने लगी। हामिंग ने गार्ड से कहा कि वो रिक्स को वहां से ले जाए, जिस पर यूशन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। डॉग के जाने के बाद हामिंग ने सारे गेस्ट से अपोलोजाइज किया और कहता है कि वो पर्सन में आकर भी उनसे अपोलोजाइज करेगा। पार्टी के बाद मिस्टर और मिसेस थांग स्टडी रूम की तरफ जा रहे होते हैं और हाउसकीपर ने बताया कि यीशन पार्टी के बाद नजर नहीं आया। तो मिस्टर थांग ने कहा कि वो उसे ढूंढकर स्टडी रूम में लेकर आए और फिर वो स्टडी रूम में एंटर हुए जहाँ पर थांग ने पहले से खड़ी होती है। उसने मिस्टर और मिसेस थांग से अपोलोजाइज किया तो मिस्टर थांग उस पर गुस्सा करने लगे क्योंकि आज उसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा एम्बेरस हुए थे और वो थांगले से कहते हैं कि अगर वन वन वहां आती तो ऐसा कभी नहीं होना था। थांगली को इस बात पर फिर से गुस्सा आ जाता है। मिस्टर थांग ने कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए वरना वो उसे वापस भेज देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारी वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थांग फैमिली के दोनों यंग मास्टर पार्टी के बाद वन वन से मिलने के लिए जाते हैं और वो वन वन को अपने साथ चलने के लिए मनाने लगे। जिशन कहता है कि वो इतनी पुअर जगह पर कैसे रह सकती है। वन वन ने उसे चुप रहने का कहा और फिर जंग के साथ वहाँ से जाने लगी, पर हामिंग ने जल्दी से रिक्स को इशारा किया और वो इस तरह से वन वन को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। तो वन वन उन्हें अपने साथ अपने घर के अंदर ले गई। मंक हाउस में एंटर होते ही हामिंग ने आसपास देखा और जब वन वन ने पूछा कि अब वो अपने वहाँ आने की रीजन बताएं तो हामिंग मिस्टर मंक से कहता है कि वो अपनी प्राइस बताएं। वो वन वन को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। मिस्टर मंक को गुस्सा आ गया और वो कहते हैं कि चाहे जो भी हो वन वन वहाँ से नहीं जाना चाहती और ये उसका अपना डिसीजन है। मिस्टर मंक इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। उनके बहुत कहने के बाद भी वन वन नहीं मानी। तभी यिशन की नजर याओ पर पड़ी तो उसे गुस्सा आ जाता है कि उसके अलावा वन वन का एक और छोटा भाई कैसे हो सकता है। वन वन ने उनको वहां से भेज दिया और कार में बैठकर यिशन बहुत ज्यादा जेलस हो रहा होता है। तो हामिंग ने उसे कहा कि इसमें जेलस होने की क्या बात, उसके 3 बड़े भाई भी हैं। यिशन तो इस बात पर शौक ही रह गया और हामिंग सोचने लगा कि वो वन वन को वापस लेकर कैसे जा सकते हैं। अब हामिंग घर पर होता है और थांगली उसके सामने खड़ी ये साबित करने की कोशिश कर रही होती है कि वो थांग फैमिली की डॉटर है। अगर वो अपनी फैमिली के पास वापस आना चाहती है और वहाँ रहना चाहती है तो इसमें क्या गलत है। हामिंग कहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती है क्योंकि वो अपनी फैमिली को मिस कर रही है। ये मजाक वो किसी और के साथ करे क्योंकि जिस फैमिली ने 17 ईयर्स तक उसका ख्याल रखा वो उनको छोड़कर थांग फैमिली आ गई क्योंकि मंग फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है और वो थांग फैमिली की यंग लेडी बनना चाहती है।
थांगली को और कुछ समझ नहीं आई तो वो कहती है कि उसे क्या लगता है वनवन वापस आ जाएगी। इस पर हामिंग ने कहा कि वो वापस आए या ना आए ये उसका मसला नहीं है, पर थांगली को वहाँ से निकालने के उसके पास बहुत सारे वेज हैं। नेक्स्ट डे हामिंग उनके कॉलेज चला गया तो स्टूडेंट्स बिड करने लगे कि वो थांगली और वनवन में से किसको पिक करने के लिए आया होगा। थांगली हामिंग को देखते ही जल्दी से उसके पास जाकर कहती है कि उसने कहा भी था हामिंग को उसे पिक करने की कोई जरूरत नहीं। हामिंग ने उसे बता दिया कि वो उसके लिए वहां पर नहीं आया। थोड़ी देर में वनवन वहां आ गई तो हामिंग उसके साथ डिनर पर चला जाता है, जबकि थांगली को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अब वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और हामिंग फिर से उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो वनवन ने कहा कि उसकी सिस्टर उसके घर पर है और वो थांगली है। वनवन अब मंग फैमिली की डॉटर है, पर हामिंग अभी भी मानने के लिए रेडी नहीं था और उसे अपने साथ ही लेकर जाना चाहता था। तभी वहां पर वैंक आ गया और वनवन ने देखा कि वो वहां पर वेटर का काम कर रहा है। वनवन ने उसे पूछा तो वो बताता है कि उसे लगा कि पार्ट टाइम जॉब करना अच्छा है। फिर वो अपना वर्क करने के लिए चला गया तो हामिंग जो बैंक से जेलस होता है वो उठकर वॉशरूम चला गया। उसके जाने के बाद हामिंग का कजन लिंथिंग वनवन के पास आ गया और आकर उसके इंसल्ट करने लगा। वो वनवन के सामने वाली चेयर पर बैठकर बहुत एक्सपेंसिव वाइन ऑर्डर करता है। वैंग ने जब देखा कि वो वनवन को बुली करने की कोशिश कर रहा है तो उसने हेल्प करनी चाहिए, पर वनवन ने उसे रोक दिया। तभी हामिंग आता हुआ नजर आया तो वनवन स्माइल करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि वो लिंथिंग से अच्छे से डील कर लेगा। हामिंग ने आते ही लिंथिंग को बालों से पकड़ लिया और जैसे ही लिंथिंग ने अपने सामने अपने कजन को देखा तो वो जल्दी से नील डाउन करके अपोलोजाइज करने लगा और वनवन गार्ड से कहती है कि वो लिंथिंग को पुलिस के हवाले कर दें। वनवन हामिंग के साथ वहां से बाहर आई और उसे थैंक्स कहती है। हामिंग ने उसे बताया कि वो अब्रॉड जाने वाला है और वो फिर से उसे वापस आने की बात करने ही वाला था, पर वनवन को बैंक सामने खड़ा नजर आया जो उसका वेट कर रहा होता है और वो हामिंग को बाय बोलकर उसके पास चली गई और हामिंग समझ गया कि अब वनवन कभी नहीं मानेगी। वनवन बैंक के साथ जा रही होती है और उसने जब बैंक को सैड देखा तो वो रीजन पूछती है और बैंक कहता है कि थोड़ी देर पहले वो उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया, वो बहुत ही ज्यादा यूजलेस है। वनवन बैंक को समझाने लगी कि ऐसी बात नहीं है और फिर वो बैंक से पूछती है कि जहाँ तक उसे याद है वो तो लॉ फर्म में काम करता था। फरमान की बात सुनकर वैंग ने उसे बताया कि उसका केस एक और पर्सन ने छीन लिया। उसका फादर काफी पावरफुल था और जब वैंग ने केस किया तो वो केस जीत भी गया, पर अभी तक उसे कंपनसेशन नहीं मिला। ये सुनकर वनवन ने उसकी लॉ फर्म के बारे में पूछा और फिर उसे अपना रेज्यूमे सेंड करने को कहती है। वैंग ने ओके कहा और फिर वनवन से कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ इस बारे में अपने पेरेंट्स को ना बताए, और वनवन ओके बोल देती है। नेक्स्ट डे वो मिस्टर शू से मिले। उनको देखकर वैंग शॉक हो गया क्योंकि वो लिब्रा फर्म के फेमस लॉयर थे। मिस्टर शू ने वैंग को बताया कि वनवन ने उसके केस के बारे में बता दिया है और उन्होंने अच्छे से स्टडी भी कर लिया, वो एक ही दिन में हैंडल कर सकते हैं। और फिर वो उसके साथ जो फर्म की तरफ चले जाते हैं। वहां पर रुककर वनवन ने कहा कि वो लोग वहीं वेट करें, वनवन अभी आती है। वनवन अंदर चली गई तो वैंग कहता है कि क्या सब कुछ ठीक रहेगा। मिस्टर शू ने कहा कि वो बिल्कुल भी फिक्र न करे, वनवन किसी को भी नहीं मारेगी। जिस पर वैंग कहता है कि उसे अपनी सिस्टर की फिक्र हो रही है। तो मिस्टर शू कहते हैं कि उसे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, आज चाहे वो पूरी बिल्डिंग एक्सप्लोड क्यों ना हो जाए, वनवन बगैर हर्ट हुए बाहर आ जाएगी। फिर वो अंदर चले जाते हैं और वैंग भी उनके पीछे चला गया। मिस्टर शू ने जाकर वनवन से कहा कि शायद उसका ब्रदर अभी तक उसे अच्छे से नहीं जानता। वैंग को तो ये भी नहीं पता था कि लिब्रा फर्म एक्चुअली वनवन के अंडर है। वनवन और मिस्टर शू ने जाकर रिसेप्शन पर बताया कि वो मैनेजर से मिलना चाहते हैं, पर वो पूछने लगे कि क्या उन्होंने अपॉइंटमेंट ली है। तभी वहाँ पर चर्चिंग आ गया जो आकर कहता है कि कोई भी पर्सन उनकी कंपनी में एंटर नहीं हो सकता, अगर उनके क्लाइंट्स ऑफेंड हो गए तो वो क्या करेंगे। वनवन को पता था कि वो जानबूझकर उनको वहां से निकालने की कोशिश कर रहा है, पर थोड़ी देर में मैनेजर एक फाइल लेकर वहां पर आ गया। वो डिस्कस करने के लिए उनको अपने साथ ले जाता है। ऑफिस में बैठकर मिस्टर शो ने कहा अगर वो चाहे तो वो इस मैटर को प्राइवेटली डिस्कस कर सकते हैं, वरना वो लोग उन पर केस कर देंगे और फिर उनको बहुत अच्छे से पता है कि क्या होगा। मैनेजर ये सुनकर इस बारे में सोचने लगा। चर्चिंग ने कुछ कहना चाहा तो मिस्टर शो ने बताया कि उसके फादर की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और अब वो जरूर बहुत ज्यादा बिजी होगा। मैनेजर ये सुनकर बहुत ज्यादा डर गया और चर्चिंग से कहता है कि वो अपने फादर को कॉल करके क्यों नहीं पूछता। चर्चिंग ने अपने फादर को कॉल की तो उसे पता चला कि वो सच में ट्रबल में है। वनवन मैनेजर से कहती है कि वो इस मैटर को छोड़ सकती है, पर उन लोगों के साथ चोचिंग काम करता है और फ्यूचर में अगर उसके ब्रदर ने वहाँ काम किया तो उसे डर रहेगा कि चोचिंग फिर से कहीं उसके ब्रदर को बुली ना करे। और अगर चोचिंग उनके साथ काम करेगा तो वनवन के पास इतनी पावर है कि वो उनकी क्लाइंट रिसीविंग ईमेल्स को रोक सके। सब कुछ हैंडल करने के बाद वो दोनों बैंक के पास गए जिसको अभी अभी कंपनसेशन रिसीव हो चुका था। फिर मिस्टर शू ने बैंक को एक फाइल दी और बताया कि वो उसे लिब्रा में वर्क करने के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। उन्होंने उसकी रेज्यूमे देख ली है और वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। ये सुनकर बैंक बहुत ज्यादा खुश हो गया।
फिर वो दोनों अपने पेरेंट्स के पास चले जाते हैं जो शॉप की रेनोवेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। वन ने वैंग को इशारा किया कि वो मिसेस मंग को बता दे, पर वो नहीं बता पाता और जल्दी से हेल्प करने के लिए साइड पर चला जाता है। तभी जीशंग वन के पास आया और उसे कहता है कि उसके पास इतने पैसे हैं कि वो वैसे ही मंग फैमिली की हेल्प कर सकती है, तो फिर उसे ये सब करने की क्या जरूरत। तो वन ने कहा कि मंग फैमिली कभी भी उसकी हेल्प नहीं लेगी, उनमें बहुत सेल्फ एस्टीम है, और वैसे भी वन उनके टैलेंट को यूज करके ही वापस उनको राइज पर लेकर जाना चाहती है। फिर जिशंग ने उसे बताया कि आज यीशन और हामिंग लीव करने वाले थे, पर हामिंग चला गया और यीशन वहां से नहीं गया। तभी वन को उसके ब्रदर का मैसेज रिसीव होता है जो उसे बहुत ही प्यार से बात करता है, और वन ये देखकर शॉक हो गई कि वो इतने प्यार से कब से बात करने लगा। और फिर वन चाओ को अपने साथ मिस पाई से मिलने के लिए लेकर जाती है। मिस पाई ने उनसे वर्क डिस्कस किया और उन्हें अपने साथ स्टूडियो की तरफ लेकर जाने लगी, पर तभी उन्होंने देखा कि असिस्टेंट जीहंग से बहस कर रही है जो किसी बात पर लड़ाई कर रहा था। वन ने कहा कि बहस करने की कोई जरूरत नहीं, और सिक्योरिटी से बोलकर जीहंग को वहां से निकाल दिया। जीहंग इस बात पर प्राउड होता है कि कोई भी उनका सॉन्ग सिंग नहीं करेगा, पर वन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो चाओ को अपने साथ लेकर मिस्टर लो से मिलने के लिए चली जाती है। उसने चाओ का इंट्रोडक्शन दिया तो मिस्टर लो उसकी सिंगिंग चेक करने के लिए चाओ को अपने साथ ले जाते हैं। अब वो सब मीटिंग में होते हैं और वन ने उनके सामने सारा वर्क क्लियर किया और कहती है कि जीहंग जैसे इंटर्न के साथ उन्हें कॉपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी वो इंटर्न है और ऐसे कर रहा है। अगर उसने डेब्यू कर लिया तो फिर पता नहीं वो क्या करेगा। उसने जीहंग के प्लेस पर चाओ को सिंग करने को कहा और कहती है कि उस पर वर्कलोड जरा ज़्यादा हो जाएगा, क्या वो हैंडल कर लेगा। तो चाओ ओके बोल देता है। फिर वन डॉक्टर चंद से मिलने के लिए गई। डॉक्टर चंद ने पूछा कि आज अचानक से वन को उसकी याद कैसे आ गई, तो वन बताती है कि वो चंद के लिए वहां पर आई है। डॉक्टर चंद गुस्सा होने लगे कि उनकी तो वन को याद ही नहीं आती। तो वन कहती है कि फिर जो पेस्ट्रीज वो लेकर आई है वो किसी और को दे देगी। तो डॉक्टर चंद ने जल्दी से उसके हाथ से वो पेस्ट्रीज ले ली। जंग का वर्क खत्म होने के बाद वन उसके साथ वहां से बाहर आ गई। वो दोनों बस का वेट कर रहे होते हैं। तभी वन को कॉल आई और उसने बताया कि जिहंग ने ऑलरेडी इस न्यूज को ट्रेंडिंग कर दिया है। तो वन ने मीटिंग अरेंज करने का कहा और जंग उसे कहता है कि वो वहां से चली जाए, जंग अकेला ही चला जाएगा, और उसे केयरफुल रहने का कहता है। वन मीटिंग में जाती है तो असिस्टेंट उसे जिहंग की सारी डिटेल्स के बारे में बताने लगी। उसने बताया कि बहुत सारे विक्टिम्स जिहंग से बदला लेना चाहते हैं और वो जिहंग के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए रेडी हो गए हैं। वन ने कहा कि फिर ठीक है, वो इस न्यूज को ट्रेंडिंग कर दें, और साथ ही वो चाओ को बताती है कि जिहंग ने जरूर उसकी आइडेंटिटी भी रिवील कर दी होगी, तो अब उसे बगैर अपना फेस सामने लाए सिंगिंग स्टार्ट करनी होगी। अगले सीन में वन यानियन को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए जाती है। वो जाकर कार में बैठ गए तो वन ने उसे बताया कि वो याओ को छिन येचंग से मिलने के लिए लेकर जाना चाहती है। यानियन को पता था कि वन ने छिन येचंग के लिए बहुत सारे आर्ट एग्जीबिशन अरेंज करवाए हैं, इसलिए वो उसे अपनी म्यूज समझता है। फिर वन यानियन से कहने लगी कि वो उसके लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ दे जो 7 लोगों की फैमिली के लिए काफी हो, और यानियन पूछता है कि क्या अब वो मूव आउट करना चाहती है। तो वन इस बारे में सोचने लगी। फिर वन याओ के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो छिन यिचंग के बारे में जानता है। याओ ने उसकी पिक्चर दिखाई तो वन कहती है कि वो याओ को उससे मिलवाने के लिए ले जाएगी। वन कहती है कि अगर वो उसके साथ नहीं जानना चाहता तो वो मिसेस मंग को उसके साथ भेज देगी। वह याओ ने आहिस्ता से कहा कि वो उसके साथ जाएगा तो वन खुश हो गई। फिर वो उसे छिन यिचंग के पास ले जाती है। छिन यिचंग से मिलने के बाद वन ने उसे थैंक्स कहा तो छिन यिचंग कहता है कि वन ने बहुत सारे आर्ट एग्जीबिशन उसके लिए प्रिपेयर किए हैं, ये तो कुछ भी नहीं। फिर वो याओ को हेलो कहता है और उन दोनों को लेकर अपने ऑफिस आ गया। उसने उन दोनों को ड्रिंक्स दी और फिर याओ से कहता है कि उसके स्टूडियो में बहुत सारे टूल्स हैं, क्या वो वहां पर जाकर पेंटिंग ट्राई करना चाहेगा। याओ ने हाँ कहा तो वो उन्हें अपने साथ ले जाता है। याओ ने एक पेंटिंग बनाई तो उसकी पेंटिंग देखकर छिन यिचंग वन से डिस्कस करने लगा और कहता है कि उसकी पेंटिंग और कलर्स को देखकर लग रहा है कि याओ ने बुलिंग और अब्यूज को फेस किया है, पर उसकी फैमिली तो बहुत अच्छी है, फिर ऐसा कौन कर सकता है। और वन भी इस बारे में सोचने लगी। फिर छिन यिचंग उनको छोड़ने के लिए वापस जाता है, पर तभी वन की नजर ईशन पर पड़ गई और वो जल्दी से उसे गाड़ी रोकने का कहती है। वन ने याओ से कहा कि वो वहीं पर वेट करे, वन अभी आती है, पर याओ ने कहा कि वो उसके साथ जाएगा, तो वो उसे अपने साथ लेकर ईशन के पास चली गई जो गेम प्ले कर रहा होता है और साथ ही स्वेयर कर रहा होता है। तो वन ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। ईशा ने जैसे ही वन के साथ याओ को देखा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो जेलस होते हुए कहता है कि आज तक वन उसे अपने साथ ऐसी प्लेस पर नहीं लेकर गई, पर वो याओ को लेकर आई है। वन ने याओ के लिए बर्गर ऑर्डर किया और ईशन को समझाने लगी कि उसे हर वक्त गेम प्ले नहीं करनी चाहिए, पर वो अभी भी याओ से जेलस होता है। वन ने सोचा कि वो उसे अकेला वहां पर नहीं छोड़ सकती, तो उन दोनों को ही अपने साथ लेकर बाहर आ जाती है। उसने ईशन और याओ को एक साथ पीछे बैठने का कहा, लेकिन वो दोनों ही एक साथ बैठने के लिए नहीं मान रहे थे।
पर वन वन के डांटने पर जल्दी से बैठ जाते हैं और याया को विक्स बहुत अच्छा लगा। उनको ड्रॉप करने के बाद छिन ये चंग ने पूछा कि क्या वो अंदर भी आए, पर वन वन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वो जाकर अपना काम कर सकता है। उसके जाने के बाद वन वन ने ईशन से कहा कि वो याया को विक्स को अंदर लेकर जाने दे। ईशन ऐसा नहीं चाहता था, पर वन वन के कहने पर मान जाता है। याया विक्स को अंदर लेकर जाने लगा, पर वो अपनी रोप छुड़ाकर भागने लगा। मिसेस मंक डर जाती है, तो वन वन ने ईशन से कहा कि वो अपने डॉग को संभाले। फिर वन वन ने मिसेस मंक को बताया कि उसने हाउसकीपर को कॉल कर दी है, थोड़ी देर में वो ईशन को पिक करने के लिए आ जाएगा। तो मिसेस मंक ईशन के लिए मग बीन केक्स लेने के लिए चली जाती हैं और वन वन ने ईशन से कहा कि नेक्स्ट टाइम वो जब भी आना चाहे तो वन वन को कॉल कर दे, ये ना हो कि कहीं वो किडनैप हो जाए। और ईशन इस बात पर खुश हो जाता है। हाउसकीपर के आने के बाद वन वन ईशन को छोड़ने के लिए गई, तो हाउसकीपर वन वन को थैंक्स कहने लगा। गाड़ी में बैठकर ईशन ने वन वन को कॉल करनी चाहिए, पर वो अभी भी थोड़ा जेलस होता है। वो जैसे ही घर पहुंचा और अपनी फैमिली के बारे में पूछा, तो मेड ने बताया कि मिस्टर और मिसेस थांग घर पर नहीं है और थांगली अपने रूम में है। ईशन ने कहा कि वो डिनर उसके रूम में ही ले आए और विक्स के साथ ऊपर जाने लगा। तभी थांगली उसके रास्ते में आ जाती है। ईशन ने उसे रास्ते से हटने का कहा, तो थांगली कहती है कि वो उसकी बड़ी सिस्टर है, क्या वो तमीज से बात नहीं कर सकता। तो ईशन ने बोल दिया कि उसकी एक ही सिस्टर है और वो वन वन है। ये सुनकर थांगली को गुस्सा आ गया और उसने ईशन को धक्का देना चाहा, पर ईशन साइड पर हो जाता है, जिसकी वजह से थांगली खुद ही गिर गई। नेक्स्ट डे वन वन अपनी क्लास में होती है, तभी यूता ने उसे बताया कि थांगली मिसिंग है और फिर बताती है कि थांगली स्टेयर से गिर गई। ये सुनकर वन वन हैरान हुई और तभी वन वन को मिसेस मंक की कॉल आती है, जिन्होंने बताया कि ईशन उनके घर आया है और बहुत ज्यादा डरा हुआ है। ये सुनकर वो जल्दी से घर चली गई। वो जैसे ही ईशन के पास पहुंची और उसे सारी सिचुएशन के बारे में पूछा, तो ईशन ने बताया कि थांगली उसे धक्का देना चाहती थी, पर वो खुद ही गिर गई और उसके बाजू में फ्रैक्चर हो गया है। थांगली का नाम सुनकर याया भी डरने लगा। उसने वन वन को इशारा किया और फिर रोते हुए साइड पर जाकर बैठ जाता है। वन वन समझ गई कि जरूर थांगली ने ही उसे अब्यूज किया होगा। थांगली याया को समझाकर और काम डाउन करके वापस सोफे पर लेकर आई और फिर ईशन को बताती है कि वो थांगली से मिलने के लिए जा रही है, पर वो अच्छे से बिहेव करे और याया से लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ थांगली के पास हाउसकीपर गया, तो वो चीखते हुए कहती है कि वो उसके फादर को कॉल करके बताए, उनको फौरन उसके पास आना होगा। पर हाउसकीपर ने बताया कि मिस्टर थांग अभी बिजी हैं। इस पर थांगली को गुस्सा आ गया कि वो थांग फैमिली की डॉटर है, फिर हर किसी को मंगवर ही क्यों पसंद है। थोड़ी देर में मंगवर वहां पर आ गई, जो थांगली से ईशन के लिए लड़ने लगी और फिर वो याओ के बारे में बात करती है, तो थांगली के मुंह से स्लिप हो गया और वन वन को और ज्यादा यकीन होने लगा कि याओ को उसी ने बुली किया होगा। वन वन थांगली को फोन करके बाहर आ गई, तभी सामने खड़ी यूथा उसे मिलती है। उसने यूथा को सारी बात बताई, तो वो थांगली से लड़ने के लिए जाने लगी, पर वन वन ने उसे रोक दिया। अगले सीन में वन वन मिसेस मंग, ईशन और यायो के साथ लंच कर रही होती है। ईशन को थांगली पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, जिसने उसे धक्का देने की कोशिश की पर खुद ही गिर गई। यायो ने कहा कि वो बहुत बुरी है, वो लोगों को मारती है। इस पर मिसेस मंग को भी पता लग गया कि थांगली ने ही यायो को बुली किया है। वन वन ने ईशन और यायो को साथ में खेलने के लिए भेज दिया और फिर मिसेस मंग से यायो के बारे में डिस्कस करने लगी। उसने बताया कि डॉक्टर से बात हो गई है, यायो की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब नहीं, वो जल्दी रिकवर कर लेगा। अगले सीन में वन वन और यूथा क्लास में होती हैं, तभी जांग और हनली उनके पास स्पोर्ट्स मीट के लिए साइन लेने आते हैं। उनके जाने के बाद थांगली को उसके ब्रदर की कॉल आई, जिसने बताया कि थांगली अब थांग फैमिली में नहीं रह पाएगी, उसने अपने फादर से बात कर ली है। वन वन ने ओके बोल दिया। अगले सीन में वन वन याओ को अपने साथ लेकर फिर से चिन यीचंग से मिलने के लिए जा रही होती है। तभी वहाँ पर ईशान आ गया, जिसने आकर वन वन से कहा कि वो भी उनके साथ जाएगा। तो वन वन कहती है कि वहाँ पर कोई भी ट्रबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं। वहाँ पहुंचकर याओ पेंटिंग करने लगा और वन वन ईशान से कहती है कि वो विक्स के साथ प्ले कर ले। वो वहाँ से चला गया, तो चिन यीचंग याओ से पूछने लगा कि क्या वो स्कूल जाकर और फ्रेंड्स बनाना चाहता है, जैसे ईशान और वन वन उसके साथ हैं, जिनके साथ वो स्टडी कर सके, प्ले कर सके और साथ में स्कूल से घर जा सके। पर याओ रिफ्यूज कर देता है। चिन यीचंग ने इस बारे में सोचा और फिर उसकी नजर ईशन पर पड़ी, जो विक्स के साथ प्ले कर रहा होता है, और उसने वन वन से कहा कि क्यों ना वो याओ का एडमिशन ईशन के स्कूल में करवा दें। वन वन ने पहले तो इस बारे में सोचा, पर उसे ये आइडिया अच्छा लगता है। घर जाकर उसने मिसेस मंग को इस बारे में बताया, तो वो भी इस बारे में सोचने लगी और फैसला नहीं कर पा रही थी। तो वन वन ने पूछा कि क्यों ना याओ ही उन्हें इस बारे में बता दे। याओ जो ईशन के साथ प्ले कर रहा था, वो कहता है कि वो ट्राई करना चाहता है, तो मिसेस मंग खुश हो गई। अगले सीन में वन वन यूथाओ के पास गए, तो यूथाओ कहती है कि वो उसके क्लॉथ्स हैं, वो बाद में चेंज करना ना भूले। आज वन वन का अवार्ड मिलने वाला था और उसके ब्रदर्स और उसके फ्रेंड्स उसको सपोर्ट करने के लिए आए होते हैं।
वन वन को मेडल मिला तो सब लोग उसे प्रेस करने लगे, पर थांगली को गुस्सा आता है और वो बदला लेने का सोचने लगी। वन वन मेडल लेकर अपने फ्रेंड्स के पास चली गई तो जियांग उसे केयरफुल रहने का कहती है। उसने बताया कि उसने थांगली की बात सुन ली, वो थोड़ी देर में उसे स्टेडियम आने का कहेगी, पर बाकी बात वो नहीं सुन पाई थी और वन वन उसको ओके बोल देती है। अब वन वन खड़ी थांगली के मैसेज का वेट कर रही होती है, तभी वहाँ पर यानियन आ गया। वन वन ने उसे इस बारे में बताया तो वो कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा, पर वन वन ने उसे रोक दिया तो यानियन कहता है कि वो बाहर खड़ा वेट करेगा। वन वन कॉल पर रहे और जैसे ही कॉल बंद होगी तो वो फौरन से अंदर आ जाएगा। दूसरी तरफ वन वन के ब्रदर्स ने वन वन के बारे में पूछा तो युथा ने बताया कि वो स्टेडियम की तरफ गई है, तो वो दोनों भी वन वन को ढूंढते हुए वहां पर चले गए। वन वन जैसे ही स्टेडियम में एंटर हुई तो थांगली बहुत सारी बॉल्स इकट्ठा करके बैठी होती है। वन वन को देखते ही वो उस पर गुस्सा करने लगी कि वो थांग फैमिली की डॉटर है, फिर सब कुछ वन वन को कैसे मिल रहा है। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि वन वन हर जगह उसे क्रिटिसाइज करने की कोशिश करती है और फिर उसने बॉल्स उठाकर वन वन पर अटैक कर दिया। पर वन वन पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ तो वो हैरान हो जाती है। वन वन कहती है कि क्या वो शॉक हो गई कि जिस ट्रिक को वो हर किसी पर यूज करती आई है, उसने एक छोटे से बच्चे को भी अब्यूज किया, वो ट्रिक अब वन वन पर काम क्यों नहीं कर रही। थांगली ये बात सुनकर डर जाती है और कहती है कि उसे इस बारे में कैसे पता। तो वन वन उसके पास गई और गुस्से से कहती है कि अगर आज के बाद उसने जाओया को हर्ट करने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। उसने थांगली का गला दबाना स्टार्ट कर दिया, पर तब तक उसके ब्रदर्स वहां पर पहुंच जाते हैं जिन्होंने वन वन को रोक दिया। फिर वो मंगवन के पास जाकर उसे चेक करने लगे कि क्या वो ठीक है, तो थांगली ने जल्दी से वन वन की कंप्लेंट करनी चाहिए कि उसने अभी थांगली का गला दबाया, पर उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वैंग दिल में सोचता है कि जिसको 18 ईयर्स तक वो अपनी सिस्टर समझता रहा, उसे नहीं पता था कि वो थांगली इतनी हर्टलेस होगी। और फिर वो वन वन को लेकर वहां से चले जाते हैं, जबकि थांगली को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। थोड़ी देर में यानियन असिस्टेंट के साथ वहां पर आ गया और उसे वन वन के साथ ऐसा करने पर थांगली पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो उसका एक बाजू तोड़ देता है। थांगली को अपने बाजू में बहुत ज्यादा पेन फील हुआ, तभी हाउसकीपर वहां पर आकर कहता है कि मिस्टर थांग उसे बुला रहे हैं। थांगली ने जब बताया कि उसके बाजू में पेन हो रहा है तो सिस्टर ने उसका बाजू पकड़कर और मोड़ दिया। फनवन वहां से बाहर गई तो उसके सारे फ्रेंड्स भागते हुए उसके पास आ गए और थांगली को बुरा भला कहने लगे, जबकि वनवन को चेक करते हैं। वो लोग वनवन को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहते थे, पर वनवन ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। वनवन अपने ब्रदर्स के साथ घर पहुंची तो मिस्टर और मिसेस मंग उसके ब्रदर्स पर गुस्सा करने लगे कि क्या वो अपने सिस्टर का ख्याल भी नहीं रख सकते। वनवन ने कहा कि उन्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। उसने उनका ध्यान हटाने के लिए बहाना बनाया कि उसे भूख लगी है, तो मिसेस मंग ने कहा कि कोई बात नहीं और फिर वो जल्दी से मिस्टर मंग के साथ कुकिंग करने के लिए चली जाती हैं। याओ ने वन-वन की चोट पर ब्लो किया और कहता है कि अब वहाँ पर हर्ट नहीं होगा और वन-वन स्माइल करती है। फिर उसे मैसेज रिसीव हुआ कि थांगली अब वहाँ पर नहीं रहेगी। मिस्टर थांग उसे अब्रॉड भेज रहे हैं। दूसरी तरफ मिस्टर थांग थांगली के पास गए और कहते हैं कि उसने उन्हें बहुत ज्यादा एम्बेरस किया है। उसकी वजह से चैन ग्रुप ने उनके साथ कॉपरेशन खत्म कर दी। अब वो उसे अब्रॉड भेज रहे हैं और आज के बाद वो थांग फैमिली की डॉटर नहीं। थांगले गुस्से से बाहर निकली और मेड को अपना सामान पकड़ने का कहती है, पर मेड ने उसका सामान पकड़ने से मना कर दिया और फिर कहती है कि हाओमिंग ने उसके लिए एक सरप्राइज भी प्लान किया है। और तभी ऊपर से दो मेड्स बॉल थांगले की तरफ फेंकने लगी। फनवन स्कूल में युथा से खड़ी बात कर रही होती है, तभी उसकी नजर जैनियन पर पड़ी तो वो उसे अपने पास बुलाती है। जैनियन ने जल्दी से आकर उसे ब्रेसलेट दिया और इसके बाद फनवन उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए ले जाती है। जैनियन बहुत ज्यादा नर्वस होता है, पर मिसेस मंग ने जैसे ही डोर ओपन किया तो वो खुश होकर उन दोनों को जल्दी से अंदर ले जाती हैं। अब वो सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं। फनवन के ब्रदर्स ने उनको एक अपार्टमेंट दिखाया और बताया कि वो वहां पर शिफ्ट होना चाहते हैं क्योंकि उनकी फैमिली कंडीशन अब अच्छी हो गई है। यानियन ने वो अपार्टमेंट देखकर बताया कि वो अपार्टमेंट ही वनवन के लिए उसने सेलेक्ट किया था। तो वनवन ने अपनी फैमिली को बताया कि उसने यानियन से भी एक अपार्टमेंट सेलेक्ट करने को कहा था, पर उनको बताने का टाइम ही नहीं मिला। फिर यानियन खड़ा होकर सबको अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन देता है और मैंग फैमिली को वो बहुत अच्छा लगा था। वनवन की फैमिली उसे थैंक्स कहती है क्योंकि वो उनके लिए लकी स्टार थी और वो फिर से राइज कर रहे थे। वनवन ने कहा कि वो बस यही चाहती है कि फ्यूचर में वो और भी अच्छे हो जाएं। मिसेस मंग ने यानियन से कहा कि उसे पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो फैमिली है। तो यानियन वनवन के कान में कहता है कि क्या उसने सुना, वो एक फैमिली है। वनवन कहती है कि ये तो उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। फिर उसने मंग फैमिली को बताया कि यानियन ने अभी क्या कहा, तो सब लोग स्माइल करने लगे और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो।